बिहार एसआईआर 2025। भैया बिहार में चल रहा है मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान और इस अभियान के तहत कहा गया है कि शुद्ध मतदाता सूची ही सशक्त लोकतंत्र का आधार होगा। यानी एक शुद्ध मतदाता सूची बनाया जाएगा। पहले के मतदाता सूची को ध्यान से हटा दीजिए। एक नया मतदाता सूची जो फाइनल मतदाता सूची है वो 30 सितंबर 2025 को बनाया जाएगा। तो ये 30 सितंबर 2025 वाला में अगर आपका नाम रहता है तभी आप आगे वोट देने का अधिकार रखते हैं, नहीं तो नहीं रखते हैं। इसमें यह भी कहा गया है कि सर्वप्रथम समावेशन कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए। अब इसको लेकर एक नया नोटिस जारी किया गया है जो इस वीडियो में आपको जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, अगर आप बिहार के वोटर्स हैं तो आपको इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करना है क्योंकि आगे आने वाले अपडेट आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलते रहेंगे। एसआईआर प्रक्रिया 3 चरणों में डिवाइड किया गया। पहला चरण में आप सभी को मालूम होगा कि गणना प्रपत्र भरवाया गया जो कि अवधि समाप्त हो चुका है, 25 जुलाई तक भरवाया गया था। अब प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 1 अगस्त 2025 को कर दिया गया है। अब इस मतदाता सूची में अगर आपका नाम नहीं है तो आगे आपको क्या करना है, या गणना प्रपत्र भरने के समय डॉक्यूमेंट आपने नहीं दिया तो आगे आपको क्या करना है, या जो डॉक्यूमेंट दिया वो गलत डॉक्यूमेंट दिया तो आगे आपको क्या करना है। इसके अलावा जिनका उम्र अभी 18 वर्ष हुआ है या होने वाला है उनको भी अब फॉर्म भरना है, और कौन सा फॉर्म भरना है वही तो नोटिस में दिया गया है। आप ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए दूसरा चरण में कहा गया है कि मतदाता सूची में जो भी अगर त्रुटि है उसको सुधार के लिए या फिर कोई दावा है उसकी आपत्ति आप दर्ज करा सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 2025 के बीच, और यही जो समय है वो आपका मेन समय है। तीसरा चरण में जो भी आपका दावा या आपत्ति रहेगा उसका निस्तारण किया जाएगा 25 सितंबर तक, और अंतिम मतदाता सूची 30 सितंबर 2025 को जारी कर दिया जाएगा। अब इनके तरफ से क्या कुछ कहा गया है, क्या कुछ नोटिस आया है, ये देखिए यहां पर देखेंगे आप कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 जो कि विशेष कैंप लगाए जाएंगे ताकि कोई भी योग्य मतदाता छूटना नहीं चाहिए। तो सबसे पहले कैंप के बारे में जान लीजिए कि कैंप कहां पर लगेगा, कौन से डेट को लगेगा और कौन सा स्थान रहेगा। तो विशेष कैंप की तिथि रखी गई है 2/8/2025 से 1/9/2025 तक, जो कि प्रतिदिन लगेगा सोमवार से रविवार, यानी रविवार भी अब कैंप लगेंगे। स्थान आप देखेंगे तो सभी प्रखंड या सह अंचल कार्यालय तथा शहरी निकाय कार्यालय जो कि कार्यपालक पदाधिकारी के कार्यालय, नगर परिषद एवं नगर निगम के अंचल कार्यालय, यानी आपके नजदीक में जो भी प्रखंड है या अंचल कार्यालय है या शहरी निकाय कार्यालय है जिसमें नगर परिषद नगर निगम, वहां पर जो है कैंप लगाया जाएगा। और ये कैंप सुबह 10 बजे से लगेंगे, शाम 5 बजे तक लगेंगे। और इसी कैंप में जाकर आपको करना क्या है वो आप समझिए। देखिए यदि आपका मतदाता सूची में नाम है तो आगे आपको क्या करना है, अपने डिटेल्स जांच लीजिए। यदि एंट्रीज में कोई गलती हो गया है तो आप फॉर्म 8 भरकर सुधार करवा सकते हैं। ठीक है, फॉर्म 8 भरकर उनको दे सकते हैं। यदि दस्तावेज अभी तक जमा नहीं किए हैं तो बीएलओ या फिर प्रशिक्षित जो वॉलंटियर्स हैं उनकी सहायता से जल्द आप जमा करा दीजिए। अगर आप अभी तक डॉक्यूमेंट जमा नहीं किए हैं तो, या गलत डॉक्यूमेंट जमा किए हैं तो अब सही वाला उनको जमा कर दीजिए। इसके बाद कहा गया है कि यदि प्रारूप मतदाता सूची में नाम नहीं है तो नाम आपको कैसे जुड़वाना है। तो फॉर्म 6 इसके साथ घोषणा पत्र है, इसके साथ जरूरी दस्तावेज लगाकर आप अभी भी जमा कर सकते हैं ताकि आपका नाम जो है वोटर लिस्ट में जुड़ जाए, अगर आपका नाम 1/8/2025 वाला में नहीं है तो। इसके बाद जिनका उम्र 18 वर्ष हो चुका है या नए मतदाता है उनको क्या करना है, तो अगर आप 1 जुलाई 2025 तक 18 वर्ष के हो चुके हैं या 1 अक्टूबर 2025 तक हो जाएंगे, मतलब 1 जुलाई 2025 तक अगर आपका उम्र 18 वर्ष हो चुका है या आने वाले 1 अक्टूबर 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाएंगे ना, तो भी आपको एक फॉर्म भर के देना है। तो आपको फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र जमा करना होगा और यही जमा करके आप अपना नाम जुड़वा सकेंगे। तो याद रखिएगा कि अगर आपका उम्र 1 जुलाई 2025 तक अगर 18 वर्ष हो चुका है या 1 अक्टूबर 2025 तक आप 18 वर्ष के हो जाएंगे तो आपको फॉर्म भरना है और आपको अपना नाम जुड़वाना है, जो कि फॉर्म 6 के साथ घोषणा पत्र जमा करके आप अपना नाम जुड़वाएंगे। और सभी फॉर्म जो है ईसीआई और सीईओ बिहार की वेबसाइट जो कि ईसीआई नेट तथा बीएलओ के पास उपलब्ध है, यानी आप ऑनलाइन भी देखोगे तो ये फॉर्म मिल जाएगा, या फिर जो बीएलओ है आपका वो उनके पास भी ये फॉर्म आपको मिल जाएगा। तो इन फॉर्म को आप भर के जमा दे सकते हैं। ऑनलाइन के माध्यम से भी आप ये काम कर सकते हैं, जैसे voter.eci.gov.in पर आप आएंगे और वहां से आप ये सारा काम कर सकते हैं। फॉर्म 6 भी मिल जाएगा, फॉर्म 7 भी मिल जाएगा, फॉर्म 8 भी मिल जाएगा। इसके बारे में ना मैं आपको एक डिटेल में वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप ऑनलाइन इसे फिलअप कर सकते हैं। साथ में नोट देकर बताया गया है कि अगर आप अन्य राज्य से बिहार में स्थानांतरित
किए हैं तो ऐसे स्थिति में आपको घोषणा पत्र भी संलग्न करना होगा, इस बात का आप ध्यान देंगे। तो अभी तक आपको समझ में आ गया होगा कि जिनका भी 1/8/2025 वाला में नाम नहीं है उनके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, जो कि 1/9/2025 तक आप अपना नाम फिर से जुड़वा सकते हैं, या जो लोग फॉर्म भर दिए हैं लेकिन डॉक्यूमेंट नहीं दिए हैं वो डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए 1/9/2025 तक। और यदि आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो भी आप बीएलओ से संपर्क कर लीजिए। आपका नाम ड्राफ्ट वाला वोटर लिस्ट में है या नहीं कैसे चेक करेंगे, तो यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है सर्च योर नेम इन ड्राफ्ट रोल, इस पर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद राज्य चुनेंगे जो कि बिहार रहेगा। उसके बाद ईपिक नंबर आप अपना दर्ज करेंगे जो वोटर आईडी कार्ड के ऊपर होगा। इसके ठीक नीचे आपको कैप्चा दिखाया जाता है, वो कैप्चा आप फिलअप कर लेंगे और उसके बाद आप सबमिट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आप यहां पर देखेंगे पूरा की पूरा डिटेल आ जाएगा, जैसे आपका नाम 1/8/2025 को प्रकाशित प्रारूप निर्वाचन सूची में जो है शामिल कर दिया गया है। इसके साथ ही आपका असेंबली दिख जाएगा, पार्ट नंबर या नेम दिख जाएगा और सीरियल नंबर भी दिख जाएगा कि कौन से सीरियल नंबर में वोटर लिस्ट में आपका नाम है। अगर आप अपने बीएलओ के बारे में जानकारी चाहते हैं कि मेरा बीएलओ कौन है, उनका नंबर क्या है, तो वो भी आप यहां से प्राप्त कर पाएंगे। जैसे सर्च इन रोल आपको ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहां पर क्लिक करने के बाद या तो आप ईपिक नंबर से खोज लीजिए, नहीं तो विवरण से खोज लीजिए, जैसे नाम, रिश्तेदार का नाम दर्ज करके, डेट ऑफ बर्थ या आयु दर्ज करके, जेंडर दर्ज करके, जिला दर्ज करके, असेंबली दर्ज करके आप खोज लीजिए, या फिर आपको मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिलता है, अपने मोबाइल नंबर से भी खोज सकते हैं। तो आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो ईपिक नंबर यहां पर आप दर्ज कर लेंगे। जैसे यहां पर मैं ईपिक नंबर दर्ज किया, उसके बाद राज्य सिलेक्ट कर लेंगे, राज्य है, उसके बाद कैप्चा फिलअप करेंगे, फिर यहां पर सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अब यहां पर पूरा डिटेल आ जाएगा। लास्ट में आप देखेंगे एक्शन वाला में व्यू डिटेल का ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर एक तरफ तो वोटर का डिटेल रहता है, दूसरी तरफ आप देखोगे तो चुनाव अधिकारियों का विवरण रहता है, जैसे बीएलओ कौन है उनका नंबर आपको दिख जाएगा। इसके अलावा ईआरओ कौन है उनका नंबर क्या है वो दिख जाएगा, डीईओ कौन है उनका नाम क्या है, ये सब आपको दिख जाता है। तो यहां से आप तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए ऑनलाइन जो बताया गया था ना, वहीं पर आपको मिलेगा फॉर्म 6 भरने का, फॉर्म 6A, 6B, 7 और फॉर्म 8 भरने का आपको यहीं पर मिलेगा। फॉर्म 6 में कहा गया है कि नए मतदाता के रूप में आवेदन आप कर सकते हैं फॉर्म 6 भर के। जो प्रवासी मतदाता के रूप में आवेदन करना चाहते हैं फॉर्म 6A भरेंगे। मौजूदा निर्वाचकों द्वारा आधार संख्या की जानकारी चाहते हैं तो आप यहां पर फॉर्म 6B भरेंगे। इसके अलावा मतदाता सूची में अगर कोई आपत्ति या फिर नाम हटाना है तो इसके लिए फॉर्म 7 भरेंगे। इसके बाद सुधार या स्थानांतरण या डुप्लीकेट ईपिक या पीडब्ल्यूडी के अंकन के लिए आवेदन अगर करना चाहते हैं तो यहां पर फॉर्म 8 भरेंगे अगर कोई सुधार करना है तो। अगर आप ड्राफ्ट वोटर लिस्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखिए यहां पर एसआईआर ड्राफ्ट रोल की ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके पूरे असेंबली का आप डाउनलोड कर सकते हैं। नहीं तो सिर्फ अपना क्षेत्र का डाउनलोड करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां पर जिला चुन लेंगे, जो भी आपका जिला है। उसके बाद असेंबली आ जाएगा, जो भी आपका असेंबली है वो आप चुन लेंगे। इसके बाद रोल टाइप आप चुनेंगे, तो इसमें क्या है एसआईआर ड्राफ्ट 2025 को चुनेंगे यहां पर। फिर आप यहां पर कैप्चा एंटर करेंगे और डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ना ये पूरा के पूरा असेंबली का डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं अपने ही बूथ का दर्ज करना तो आप यहां पर सर्च भी कर सकते हो, जो आपका अपना बूथ है। इस तरह से आप सर्च कर लोगे ना, ऊपर में आपको दिख जाता है। इसके अलावा नीचे में आपको लिस्ट भी मिल जाता है। तो आप यहां पर जैसे ये वाला बूथ है आपका, तो आप सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद डाउनलोड सिलेक्टेड पीडीएफ पर क्लिक करेंगे। इस तरह से डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद ना इसको आप ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद यहां पर पूरा डिटेल आपको मिल जाता है, पूरा लिस्ट आपको मिल जाता है। इसमें आप सर्च कर सकते हो कि आपका नाम है या फिर नहीं है, कोई त्रुटि तो नहीं है नाम में या फादर नेम में, जो भी है आप यहां पर देख लोगे। ठीक है, तो इस तरह से ना आप काफी आसानी से नया वाला वोटर लिस्ट को डाउनलोड भी कर सकते हो, जो कि अभी ड्राफ्ट है। अगर कोई गलती है या नाम छूटा हुआ है तो अभी आप जैसा मैंने बताया वो कीजिए और आपका फाइनल वोटर लिस्ट में नाम आ जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करें और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।